परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2754 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 28। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। उधार पाए हुओं को मिलने वाला सबसे उत्तम प्रतिफल का जिक्र हम यहाँ देखते हैं। वो प्रतिफल भोर का तारा। प्रकाशित वाक्य 22:16 में प्रेरित यूहन्ना इस बात को प्रभु के ही शब्दों का उद्धरण करते हुए स्पष्ट किया है कि वो भोर का तारा कौन है। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड इज द ब्राइट मॉर्निंग स्टार। हम इस भोर का तारा को उनकी पूरी महिमा के साथ देखेंगे। इफिसुस के विश्वासियों को लिखते समय प्रेरित यूहन्ना जो बुजुर्ग हो गया था इस प्रकार लिखा है, प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान है। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो। एक सच्चा मसीह भक्त वर्तमान संसार में वह रहते समय सबसे अधिक मसीह से प्रेम करता है। इस संसार के धन संपत्ति उसके पास हो या नहीं, उस व्यक्ति का प्रथम प्रेम यीशु मसीह से होंगे। वैसे ही मसीह भक्तों का देने के लिए अनेकों प्रतिफल स्वर्ग में रखेंगे क्यों न हो। वर्तमान संसार में सबसे अधिक मसीह से प्रेम करने वाला एक भक्त आनंदकालीन स्वर्ग में भी सबसे अधिक उस मसीह को ही पाना अवश्य चाहेंगे। स्वर्ग की हर एक वस्तु अतुल्य एवं अवर्णनीय होगी, परंतु उन सभी अतुल्य एवं अवर्णनीय वस्तुओं से अधिक उत्तम एक सच्चा मसीह भक्त के लिए यीशु मसीह ही होगा। फैनी क्रॉस्बी एक अमेरिकी महिला थी जो 6 सप्ताह के उम्र से आंख की रोशनी हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने 8000 से भी अधिक अंग्रेजी मसीही गीतों की रचना, जिनमें से ज्यादातर गीत 19वीं शताब्दी में दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। आज भी हमारी कलीसियाओं में गाए जाने वाले ब्लेस्ड एश्योरेंस जीसस इज माइन और टू गॉड बी द ग्लोरी ग्रेट थिंग्स ही हैज डन और जीसस कीप मी नियर द क्रॉस और पास मी नोट ओ जनरल सेवियर आदि प्रसिद्ध गीत फैनी क्रॉस्बी के खर कमलों से रचित है। बहन फैनी क्रॉस्बी अपनी सबसे बड़ी सपना के बारे में कभी इस प्रकार बोली, When I get to heaven, the first face that shall gladden my sight will be that of my Savior. जब मैं स्वर्ग पहुंचती हूँ, वो पहला दृश्य जो मेरे नजरों को प्रसन्न करेगा वो मेरा उद्धारकर्ता का होगा। उनकी सोच ये नहीं थी कि उनके द्वारा लिखे गए 8000 से ज्यादा गीतों के लिए या उन गीतों के द्वारा उद्धार के अनुभव में आए हुए लोगों के लिए उन्हें वहां क्या क्या प्रतिफल मिलने वाला है। उनकी सबसे बड़ी तमन्ना यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखनी थी। क्या आप जानते हैं कि ये धन्य आशा किसके अंदर है? उनके अंदर है जिनके दिलों में इस भोर का तारा यीशु मसीह विश्वास के द्वारा जन्म लिया है। अपना उद्धार को ताजा करते हुए यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखने का उस धन्य दिन की आस में इस संसार के तत्कालीन जीवन पूरा करने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।
ईशो